नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर गजब एकेडमी पर। आज हिंदी की क्लास पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ये हिंदी की दूसरी क्लास है। इसमें वर्णमाला, विलोम शब्द, पर्यायवाची, समास, शुद्धवर्तनी, संधि, इन सभी से एक एक दो दो क्वेश्चन उठा करके ये 30 क्वेश्चनों की क्लास बनाई गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आप हल करिए, साथ साथ देखिए कि 30 में आप कितने प्रश्न हल कर पा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास के रचनाकार। तुलसीदास के यानी तुलसीदास, ये जो है इसको लिखा किसने? ये ग्रंथ है, इसको लिखा किसने? तुलसीदास के रचनाकार हैं। कौन है? तो तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और भी रचनाएं हैं, जैसे अनामिका हो गया, अर्चना हो गया। अनामिका, अर्चना, परिमल, परिमल, गीतिका, ये सब रचनाएं जो हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी, तो सूर्यकांत निराला की ये आपने जो है देखी रचनाएं। यानी तुलसीदास ये जो ग्रंथ है इसको लिखने वाले ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और कौन कौन सी रचनाएं आपने देखी? अनामिका हो गया, अर्चना हो गया, परिमल हो गया, गीतिका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देख लो, एक और देख लो, जैसे हैं आपके महादेवी वर्मा, इनके भी देख लो। महादेवी वर्मा जैसे हैं, महादेवी वर्मा की हो गई अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र हो गया। एक हो गई नीरजा, नीरजा, और एक हो गई स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं, ये सब रचनाएं किसकी हैं? ये सब रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। और एक और फेमस है दीपशिखा। दीपशिखा, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? किसकी है? मन्नू भंडारी की है, कि प्रभा खेतान की है, कि सुषमा वेदी की है, कि उषा प्रियमवदा की है? तो ये आत्मकथा किसकी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रभा खेतान। प्रभा खेतान की है अन्या से अनन्या, ये आत्मकथा है इनकी, प्रभा खेतान की। और एक मन्नू भंडारी की आत्मकथा देखो, ये मन्नू भंडारी जो हैं इनकी एक आत्मकथा है, बहुत फेमस है आत्मकथा। यह कहानी, यह एक कहानी, एक कहानी, यह भी, यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है, एक कहानी यह भी। और इनकी रचनाएं भी हैं, देख लो रचनाएं। इनकी रचनाएं, मन्नू भंडारी की जो रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? तो एक तो है आपका बंटी, आपका बंटी, ये इसकी है। और एक है महाभोज, और तीसरी है यह सच है। ये इस क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन देखे? अन्या से अनन्या आत्मकथा ये किसकी है? ये प्रभा खेतान की है, प्रभा खेतान की है।
तो प्रभा खेतान की ये आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में बताया है प्रभा खेतान ने। तो मन्नू भंडारी की आत्मकथा कौन सी है? एक कहानी यह भी। मन्नू भंडारी की रचनाएं आपने देखा, आपका बंटी, महाभोज, यह सच है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह किसका कथन है, किसका वाक्य है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका है? ये रैदास जी का है। किसका कथन है? रैदास जी का है। रैदास जी जो थे, इनके गुरु का नाम है रामानंद। रामानंद के शिष्य थे रैदास। और आदि गुरु ग्रंथ साहिब जो है लिखा है, आदि गुरु ग्रंथ साहिब, ये इनके द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव, त्रिकुटी ये तो तत्सम है, खेत, प्रभु ये भी तत्सम है, नाथ ये भी। यानी हमसे पूछा यह है कि कौन सा तद्भव है, तो इसमें खेत जो है ये तद्भव है। खेत नहीं होता है, क्षेत्र होता है। ये क्षेत्र, ये तत्सम हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज कौन सा शब्द है? तो देशज जो है वो धाम, ये देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज। जैसे आपका लाश है, ये तुर्की का शब्द है, तुर्की का शब्द है लाश। और जैसे ये आपकी औरत, मतलब औरत जो होती है, औरत तो क्यों लिख रहे हैं? औरत जो है वो अरबी शब्द है, अरबी शब्द है। और पतलून जो है ये अंग्रेजी का शब्द है। तो आपने देखा कि जो धड़ाम है वो देशज है, लाश तुर्की से आया हुआ शब्द है, औरत जो है अरबी है, अरब नहीं, अरबी से आई हुई है, अरबी शब्द है। और पतलून अंग्रेजी शब्द है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये तो एक कहानी है। चलिए देखिए, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है, ये बताना है। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, या मिथ्या आडंबर, या अधिक पाने की लालच करना, या योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। अयोग्य व्यक्ति है, उसको अच्छी चीज मिल गई, उसको अच्छी चीज मिल गई, तो ये जो है सही सेट बैठता है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। जैसे कोई बिल्कुल काला लड़का है और उसको बिल्कुल गोरी पत्नी मिल जाए, तो ये क्या हो जाएगा? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल हो जाएगा। ये ऐसे ही कह रहे हैं आप, इसको हार्ट में न ले लेना। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। ऋग्वेद में कौन सी संधि है? यानी ऋग्वेद का संधि विच्छेद हमें बताना है। तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ये क्या बनता है?
ऋक प्लस वेद, ऋग्वेद बन जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि हो जाएगी ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बीती शब्द में कौन सा समास है? आप बीती मतलब आप पर बीती, आप पर बीती में कौन सा समाज है? सॉरी समास, समाज नहीं समास। आप बीती शब्द में कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। आप पर बीती कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। यह अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष का ये उदाहरण है। तत्पुरुष समास में जो है अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? अंतिम पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में ये अधिकरण तत्पुरुष का भाग है। और तत्पुरुष समास में जो है तत्पुरुष समास का अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखते महेंद्र, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस इंद्र, क्या बनेगा? महा प्लस इंद्र। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि, गुण संधि हो जाएगी। महा प्लस इंद्र क्या होगा? महेंद्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 नंबर, शेर को सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? संपन्नता होता है कि असंभव कार्य होता है कि एक बढ़कर दूसरा, यानी एक से बढ़कर दूसरा क्या होता है? तो ये 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक से बढ़कर दूसरा। कहते नहीं है सवा से शेर मिल गया, शेर से सवा शेर मिल गया, कोई बात नहीं। तो वही हो गया, एक से बढ़कर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बनाइए। तो खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? बुभुक्षा। क्या होगा? बुभुक्षा। जैसे लिखा है लिप्सा, तो ये लिप्सा जो है इसका मतलब होगा पाने की इच्छा, पाने की इच्छा। और ये जिज्ञासा जो है ये क्या हो गया? जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा। जिज्ञासा क्या हो गया? जीतने की इच्छा। और प्रमेय का जो प्रमाणित किया जा सके, जो प्रमाणित किया जा सके, जो प्रमाणित किया जा सके। तो खाने की अगर इच्छा है तो फिर क्या है? बुभुक्षा है। और अगर लिप्सा आ रही है तो फिर पाने की इच्छा है। और अगर जिज्ञासा है तो जीतने की इच्छा है। और प्रमेय अगर है तो प्रमेय का क्या होगा? जो प्रमाणित किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता यानी शिक्षा शास्त्री कौन है? तो इसके शिक्षा शास्त्री हैं फ्रॉबेल। कौन है? फ्रॉबेल। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति ये कब दिया था? 1837 में, 1837 में इन्होंने दिया था। यानी बच्चों में अद्वितीय जरूरतें और क्षमताएं होती हैं। इनका कहना यह था कि बच्चों में अद्वितीय क्षमताएं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 13 है प्रवर का विलोम क्या होगा? तो प्रवर का विलोम होगा अवर। प्रवर का विलोम होगा अवर। जैसे अंतिम लिखा है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम प्रथम हो जाएगा। और जैसे अप्रशस्त्र लिखा है तो इसका हो जाएगा प्रशस्त्र, इसका विलोम ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? जो उपचारात्मक शिक्षण है उसमें पूछा जा रहा किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा व्यक्तिगत क्रिया का उपयोग इसमें किया जाता है, क्योंकि जिसमें शिक्षक जो है छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं और कमजोरियों को दूर करने के लिए विशेष शिक्षण विधियां अपनाते हैं और छात्रों को छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग समूह में बैठाकर उनको अध्ययन कराया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, जूठन आत्मकथा के लेखक हैं। जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो जूठन आत्मकथा के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। इन्होंने एक आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है जूठन। ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं ये दलित लेखक हैं। इन्होंने इस आत्मकथा में अपने जीवन की असहनीय पीड़ा का वर्णन किया है। किसमें? जूठन में। और जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि दलित लेखक हैं। इन्होंने असहनीय पीड़ा अपनी जितनी भी थी उसको इस जूठन आत्मकथा में उतार कर रख दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सब्ज बाग दिखाने का मतलब अच्छी बातें कहकर बहकाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? जाहिर सी बात है, जब पहली क्रिया समाप्त करके वो दूसरी क्रिया में आ जाता है तो पहली वाली चीज पूर्व हो जाती है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। यानी जैसे आप कह सकते हो कि रोहन चाय पीकर बैठ गया। रोहन जो है चाय पीकर बैठ गया। या नहाकर खाना खा लिया। तो ये पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण हैं, ऐसे पहचानते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 18, फूले कास सकल मही छाई और तनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कास ये जो है ये उपमेय है और ये जो बुढ़ाई है ये उपमान है। क्या है? उपमान है। तो यहाँ जो है वर्षा ऋतु के बुढ़ापे की कल्पना की गई है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद हैं? घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद हैं? तो ये है जातिवाचक
जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं, यानी जिस संज्ञा से एक ही प्रकार के वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मेज, मेज हो गई, ये मेज, और वकील, वकील, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखते हैं। कफन कहानी के लेखक कौन है? बहुत फेमस हैं, प्रेमचंद। कफन कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। इन प्रेमचंद की अनेक कहानियां हैं, रचनाएं, जैसे नमक का दरोगा, नमक का दरोगा ये भी इनकी है, और पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, ईदगाह, ईदगाह इनकी रचना हो गई। एक शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, ये सब रचनाएं जो हैं प्रेमचंद जी की हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? तो इसमें क्रिया विशेषण अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है, यानी धीरे धीरे पढ़ना क्रिया विशेषण को बता रहा है। यानी जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो वहां पर क्रिया विशेषण अव्यय होता है। क्वेश्चन नंबर 22। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। किस क्रिया के अंतर्गत आता है? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 23। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता, देखते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता जो है ये किनकी रचना है? ये है धर्मवीर भारती की, धर्मवीर भारती की रचना है। कौन सी? सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता। और इनकी एक रचना है जैसे कनुप्रिया, कनुप्रिया इनकी रचना हो गई। अंधा युग, अंधा युग, ये सब रचनाएं किसकी हैं? ये धर्मवीर भारती की रचनाएं। ये देखो धर्मवीर भारती आ गए, नीचे आ गया था धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती की जो रचनाएं हैं कौन कौन सी देखा अभी? एक बार फिर देख लो, यहां लिखे दे रहे हैं। गुनाहों का देवता, कनुप्रिया, अंधा युग और सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, और अनेक कहानियां हैं इनकी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है वा का उच्चारण स्थान बताइए। तो वा का उच्चारण स्थान क्या है इसको देखेंगे। वा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो वा का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ से होता है, क्योंकि इसका उच्चारण जो है दांत से जीभ और होठों के कुछ योग से होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। क्योंकि वा जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं?
या रा ला व, यारा लावा, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अग्नि का विशेषण है, तो अग्नि का विशेषण क्या होगा? आग्नेय होगा। अग्नि का विशेषण क्या हो जाएगा? आग्नेय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 है, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो तेजाब में द्रव्यवाचक संज्ञा है। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। यानी जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है, नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। और एक चीज, द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो बहुवचन कभी नहीं होती। जैसे तेजाब है तो आप तेजाबे नहीं कह सकते हो। जैसे दूध है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो इसको आप दूधे नहीं कह सकते हो, पानीय नहीं कह सकते हो। तो आपने क्या सीखा कि द्रव्यवाचक संज्ञा वे होती हैं जिनमें नाप तौल इन सबका बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर, उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है? ये जो कुछ है किस सर्वनाम का बोधक है? तो उसने कुछ नहीं खाया, तो कुछ का मतलब क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब कुछ नहीं खाया में जैसे एक शब्द हो गया कोई, दूसरा कुछ है ही है, तो ये क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? निगमन प्रणाली का जो प्रयोग है किस प्रकार के शिक्षण में किया जाता है? तो ये होता है व्याकरण शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत। निगमन प्रणाली का जो प्रयोग होता है वो व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत होता है, क्योंकि इस प्रणाली में अध्यापक जो है छात्रों के सामने सबसे पहले सामान्य नियम बताता है, यानी प्रस्तुत करता है। उसके बाद उस नियम की सत्यता को भी प्रभावित करने के लिए अनेक प्रकार के उदाहरण देता है, अनेक प्रकार के उदाहरण देते हैं। तो निगमन प्रणाली को ही नियम उदाहरण प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियम उदाहरण प्रणाली, नियम उदाहरण प्रणाली भी कहते हैं। किसको? निगमन प्रणाली को। इसको जो है पहले सामान्य नियम समझाया जाता है, फिर उसको विधिवत बताया जाता है, इसीलिए इसको नियम उदाहरण प्रणाली भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपका तत्सम क्या होगा? आपका तत्सम जो है वो होगा आत्मा। आपका तत्सम शब्द क्या होगा? आत्मा। क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर लास्ट, हिमालय से गंगा निकलती है में किस प्रकार का प्रयोग हुआ है? किस कारक का प्रयोग हुआ है? देखिएगा, हिमालय से जो गंगा निकल रही है उसमें किस कारक का प्रयोग हुआ है? हिमालय से गंगा निकल रही है, यानी हिमालय से गंगा का अलगाव हो रहा है, तो आप समझ रहे होंगे वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरना, पेड़ से पत्ते गिरना, ये क्या हो गया? अपादान, यानी अलगाव हो रहा है ना। यानी कोई छत से गिरा तो ये क्या हुआ? छत से उसका अलगाव हो गया, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और चेक करिए कि आपके 30 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई नया वीडियो यहाँ से जैसे ही हम अपलोड करेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन
तुरंत पहुंच जाएगा। अभी टेट को जो भी 15, 17, 18 दिन बचे हैं, लग ये समझ लीजिए आप हिंदी की इस चैनल पे, बता दें आपको, इस चैनल पे हिंदी की क्लास और बाल विकास यानी सीडीपी और मैथ, ये हिंदी, बाल विकास, मैथ, ये क्लासें बराबर चलाई जा रही हैं और आगे भी बराबर चलती रहेंगी। और ये जो भी क्लासें होंगी ये पेपर 1 और 2 को देखते हुए चलाई जा रही हैं और आगे भी ऐसी चलाई जाएंगी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।